अच्छा बेटे, अभी ये है कि मैं आपको ना एक बहुत पावरफुल एक मेथड है, आप मेथड कह लें उसे, या एक अप्रोच है फॉर डीबगिंग ओवर ओवर एल्गोरिथम्स, ठीक है, या फॉर अंडरस्टैंडिंग ओवर एल्गोरिथम्स। हर जो प्रोग्रामिंग की आईडीई है, चाहे आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, या आप एक्स कोड यूज़ कर रहे हैं, या आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं, इवन आप लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि आप लोग जो है वो कौन सा अपना यूज़ किया करें, डेव सी प्लस प्लस, उसके अंदर भी जो है वो हमारे पास डिबगिंग की सपोर्ट होती है। अब आपने ये बहुत क्लोजली जो है वो आपने फॉलो करना है इस चीज़ को, और फिर आपने इसको जो है वो खुद से प्रैक्टिस भी करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो आपको इंडस्ट्री में कोई एक भी अच्छा प्रोग्रामर ऐसा नहीं मिलेगा जिससे डिबगिंग ना आती हो। डिबगिंग ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो आपको पूरी इंडस्ट्री में आपको एक भी ऐसा डेवलपर नहीं मिलेगा, अच्छा डेवलपर जो है जिससे डिबगिंग ना आती हो। तो टू बिकम अ गुड डेवलपर, गुड प्रोग्रामर, यू हैव टू लर्न डिबगिंग। और डिबगिंग आपको जो है वो बड़ा हेल्प आउट करता है लॉजिकल एरर्स को जो है वो रिमूव करने में, ठीक है। और इसका इंतहाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। होता ये है कि जिस जगह पे हम लोगों ने अपनी एग्जीक्यूशन को रोकना होता है, वहां पे हम लोग एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। जिस तरह हम लोग ये देखना चाहते हैं बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो लाइन नंबर के जब आप आसपास मूव करोगे ना, तो इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक डॉट सा नजर आ रहा होगा। तकरीबन हर आईडी में इस तरह होगा। आप वो उस डॉट को इनेबल कर दो, वहां पे क्लिक कर दो उस डॉट पे जाके, तो आपके पास वो इनेबल हो जाएगा। दोबारा क्लिक कर दो तो आपके पास हाइप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो है वो आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल में हो तो डीबग के मेन्यू में आपके पास इंसर्ट ब्रेक पॉइंट होगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हो तो रन के अंदर आपके पास टॉगल ब्रेक पॉइंट होगा, ठीक है। तो ब्रेक इसमें जब आप क्लिक करोगे तो अगर ब्रेक पॉइंट नहीं है तो वहां पे आ जाएगा, अगर है तो फिर उसको वो जो है गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेक पॉइंट क्या चीज़ है, कौन मुझे बताएगा ब्रेक पॉइंट क्या चीज़ है, व्हाट इज ब्रेक पॉइंट? सर वहाँ पे आके एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। वहां पे जाके एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, और वहां से आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी एग्जीक्यूशन को जो है वो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। दूसरी चीज ये है कि आप विजुअल स्टूडियो में होगे तो आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल में होगे तो आप जो है वो बिल्ड में जाके या डीबग में जाके स्टार्ट डीबगिंग करोगे, ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड में है तो आप रन में जाके स्टार्ट डीबगिंग कर देंगे। तो हर आईडीई के अंदर आपको कहीं ना कहीं डीबगिंग की जो ऑप्शन मिलेगी, स्टार्ट डीबगिंग कर दो। तो अब होगा क्या, ओके, मैं विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ तो मुझे जो है वो डीबगिंग से पहले अपने सोल्यूशन को बिल्ड करना पड़ेगा। तो उससे पहले जो है वो मैं टर्मिनल में जाके रन बिल्ड टास्क कर देता हूँ, ठीक है। तो वीएल स्टूडियो कोड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यू हैव टू डू दिस थिंग, रन में जाके आप टर्मिनल में जाके रन बिल्ड टास्क इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट डिबगिंग कर देनी है। अगर आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल में हैं तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट डिबगिंग कर देनी है, तब आपको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट डिबगिंग करते हैं। तो होगा कि आपके पास फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो कोड में आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ जो है वो सारी कॉन्फ़िगर हुई हुई होगी। तो अब जैसे हम लोगों ने स्टार्ट डिबगिंग की, ओके, ऑन लिनक्स इट माइट आस्क फॉर पासवर्ड। तो अब आप देखोगे कि आपके पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, और आपको अब यहाँ पे देखो एक येलो सा एरो नज़र आ रहा है, और ये लाइन येलो कलर की हाईलाइट हुई भी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो रुक गई है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी एग्जीक्यूशन रुक गई है, और आपके पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आपके पास विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल है तो मोस्ट लाइकली निचले साइड पे स्क्रीन के या राइट साइड पे आपको वेरिएबल्स की एक नज़र आ जाएगी। अगर नहीं नज़र आ रही तो आप विंडो में जाके वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं से विंडो के अंदर के शो डीबग वेरिएबल्स, या इस तरह शो डीबगिंग वीडियो विंडो के अंदर होगी या व्यू के अंदर होगी, दोनों में से कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो ये डीबगिंग की विंडोज आप शो करेंगे तो आपको वेरिएबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब देखो आपके पास दो ही वेरिएबल्स हैं, एक एरे और एक आपके पास वेरिएबल है n इज इक्वल टू 6। तो ये दोनों आपको इधर नजर आना शुरू हो गया, n में आपको 6 लिखा हुआ नजर आना शुरू हो गया, और एरे के अंदर आपके पास
एरे जो है वो आपको नजर आना शुरू होगी। अगर आप एरे जो है वो स्टैटिकली एलोकेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे तो स्टैटिक एरे है ना, मतलब इस तरह हम लोगों ने जो है वो ली है। इस तरीके से जब आप एरे स्टैटिक एरे ले रहे होगे तो आपको उसकी वैल्यू नजर आ रही होंगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं INT स्टैटिक डाटा, डाटा इज इक्वल टू न्यू INT 6, फिर हमें यहाँ पे ये वैल्यूज नजर ना आती। ठीक है, तो अगर स्टैटिक एरे है तो आपके पास वो उसकी वैल्यूज भी आपको नजर आएंगी। अच्छा, ये यहाँ तक आप लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे? यस सर। जी सर। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स जो है ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर जाके देखना है, तो आपको अपनी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं जो है चाहे वो टूल बार्स के अंदर मर्ज हुई भी हो या आपको वैसे सामने नजर आती हो, इस तरह की एक मिलती जुलती आपको इससे एक बार जो है वो नजर आ जाएगी। आइकॉन्स की शक्ल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोर और लेस आपको इसी ऑर्डर में जो है वो मिलेंगे। ये कहता है कि पहला बटन ये है कि आप डिबगिंग नहीं करना चाहते या अगले ब्रेक पॉइंट तक आप कहते हैं कि कंटिन्यू करो, तो जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता या फिर अगला ब्रेक पॉइंट नहीं होता, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर जाना है, तो ये देखो ये एक एरो डाउन है और ये काइंड ऑफ शो कर रहा है कि आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बटन को क्लिक करेंगे, स्टेप इनटू भी है। अगर आप इसकी शॉर्टकट कीज याद कर लो तो आपके पास जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो आप डिबगिंग जो है वो कर सकते हो। तो मैं या तो इसको क्लिक करूंगा या F11 प्रेस करूंगा, तो मैं इस फंक्शन के अंदर चला गया। अब देखो हम लोग बबल के फंक्शन में आके और वहां पे हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है वो हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास इस फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए। तो अब इस फंक्शन के अंदर दो तो हमारे पास एक एरे आ गई, एक उसका साइज आ गया। अब एरे को इसने क्योंकि एज वो ली है, पॉइंटर लेते हैं जब हम लोग इस एरे लेते हैं, तो इस यहाँ पे उसकी वैल्यूज हमें जो है वो नजर नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन उसके बाकी जो वेरिएबल्स हैं स्वैप, आई, एन, वो लोकल वेरिएबल्स हमें जो है वो नजर आना शुरू हो गए। तो अब जब इस लाइन के ऊपर होते हैं इसका मतलब है कि अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। ठीक है, तो इसी वजह से आपको देखो स्वैप जो फॉल्स नजर आ रहा है, उसमें गार्बेज पड़ा हुआ है, फॉल्स नजर आ रहा है। जैसे ही हम लोग अब इस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जा भी नहीं सकते, लेकिन अगर हम लोग इसको बाय जस्ट एग्जीक्यूट करना चाहें तो हम लोग स्टेप ओवर का फंक्शन कॉल कर देंगे कि अगर यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है तो उस फंक्शन के अंदर ना जाओ, बस अगली स्टेटमेंट पे चले जाओ। तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं, तो अब आप देखो स्वैप की वैल्यू ट्रू की तो यहाँ पे ट्रू हो गया और वो चीज़ हाईलाइट भी होगी, एक एनिमेशन भी हुई थी और ये वैल्यू हाईलाइट भी होगी। अगर व्हील स्टूडियो प्रोफेशनल में हो तो ये जो वेरिएबल है ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, कि उससे आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज हुए हैं। आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, दैट वाज गार्बेज, शुरू में गार्बेज पड़ा हुआ था। अब जब हम लोग i इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, अब फिर हम लोग इस लूप के अंदर आते हैं। अब मसला ये है कि हम लोग ना a की वैल्यूज देखना चाहते थे और यहाँ पे पॉइंटर होने की वजह से हमें उसकी वैल्यूज नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच को यूज कर सकते हैं। हर आपको आईडी के अंदर वॉच वेरिएबल्स मिलेंगे, यहाँ पे हम लोग खुद अपने वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी A0 को वॉच करना है, ठीक है, A1 को वॉच करना है, A2 को वॉच करना है, A3 को वॉच करना है, A4, A5। तो जो वेरिएबल्स हम लोग जिनकी वैल्यूज देखना चाहते हैं वो हम लोग खुद से यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो है वो एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। जिस तरह अब हम लोग यहाँ पे स्वैप करें ना j और j-1 को, तो यहाँ पे हम लोग j देख सकते हैं, j के अंदर क्या वैल्यू है, अभी तक j डिफाइन नहीं हुआ, j-1 के अंदर देख सकते हैं क्या वैल्यू है। ठीक है, और इसी तरह aj-1। ठीक है, तो इस तरह अपनी मर्जी से हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्योंकि जे डिफाइंड नहीं है इस वजह से उसने कहा कि जे जो है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू अभी हमारे पास 0 है, जे की वैल्यू अभी तक उसमें गार्बेज पड़ा हुआ है, डिक्लेयर हो चुका है लेकिन उसमें गार्बेज पड़ा हुआ है। जैसे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो जे के अंदर क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो इसको हम लोगों ने देखा तो जे के अंदर अब हमारे पास n6 था, तो जे के अंदर n-1 5 आ गया। अब कंपेयर करना है ए जे और aj-1 को, तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने खुद एक्सप्रेशन के अंदर ऐड किया हुआ है कि ए जे और aj-1 को कंपेयर करना है। तो ए जे में 1 पड़ा हुआ है, aj-1 में 4 पड़ा हुआ है, तो 1 इज लेस देन 4, ये हमारे पास कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी और हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये इनसाइड का फंक्शन प्रेस कर दूंगा तो ये हमारे पास एक IOStream का फंक्शन है। लेट्स ट्राई। अगर मैं स्टेप इनटू का फंक्शन क्लिक करता हूँ तो अब क्योंकि मेरे पास वो हेडर्स इंस्टॉल नहीं है
तो इस तरह से वो स्वैप के फंक्शन के अंदर नहीं किया। अगर मेरे पास हेडर्स इंस्टॉल होते तो फिर हमारे पास जो है ये स्वैप के फंक्शन के अंदर चला जाता, जो C++ का स्वैप का फंक्शन है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने स्वैप का फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो गया तो मुझे ये बता सकते हैं आप इसमें वॉच के अंदर देख के कौन कौन से वेरिएबल्स चेंज हुए हैं? स्वैप को फंक्शन के कॉल किया है तो लेफ्ट साइड पे आपको विजुअली कोई नजर आ रहा है डिफरेंस के कौन से वेरिएबल चेंज हुए हैं? सर 4 और 1। हाँ, ये 1 और 4 वैल्यूज हैं और A4 और A5, जे में 5 पड़ा हुआ था ना, तो A4 और A5 जो हमारे पास स्वैप हुए वो यहाँ पे हमें हाईलाइट हुए भी नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर जे की हमारे पास जो है वो ये 5 और 1 और 4 जो है वो हमारे पास स्वैप हो गए। फिर हम लोग देखते हैं ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं। अब 9 जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा है तो इन दोनों को स्वैप होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा 9 और 1 स्वैप हो गए। अब देखो इसको एक एल्गोरिथम को समझने में भी हमारे पास डिबगिंग हेल्प करती है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा अब 9 और 1 को स्वैप होना चाहिए था, वो स्वैप हो गए। फिर अगली आइट्रेशन के अंदर हमारे पास 1 और 7 को स्वैप होना चाहिए था, वो स्वैप हो गए। फिर 1 और 2 को स्वैप होना चाहिए था, वो स्वैप हो गए। फिर 1 और 5 को स्वैप होना चाहिए था, वो स्वैप हो गए। अब इनर लूप से हम लोग बाहर आ गए। क्यों इनर लूप से बाहर आ गए? ओके, मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया तो वो जे की वैल्यू जो है वो हमारे पास नज़र नहीं आ रही, वहाँ पे एरर नज़र आ रहा है। लेकिन वी नो के हमारे पास जे की वैल्यू जो है वो जैसे ही 0 हुई तो 0 इज ग्रेटर देन 0 हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, हम लोग इससे बाहर आ गए। आई की वैल्यू भी 0 है। अब हम लोग आई की वैल्यू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो अब आई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी और फिर देखा स्वैप हमारे पास फॉल्स ट्रू है। तो अब हम लोग दोबारा जो है वो इस आउटर लूप के अंदर आ जाएंगे, स्वैप को फॉल्स करेंगे, फिर हम लोग अब दोबारा से जो है वो चेंज करना शुरू करेंगे। अब जब हमारे पास जे की वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम जानी चाहिए, पहले 1 तक गई थी, अब हमारे पास मैक्सिमम 2 तक जानी चाहिए जे की वैल्यू। ठीक है, तो 9 और 4 स्वैप हो गए, जे की वैल्यू 4 हो गई। 7 और 4 हमारे पास स्वैप हो गए, जे की वैल्यू 3 हो गई। और फिर हमारे पास 2 और 4 स्वैप नहीं होंगे और जे की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। अब जे की वैल्यू 2 होगी तो अब जे की वैल्यू 1 जब होगी तो तब हम लोग इस लूप के अंदर जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, जे की वैल्यू अब हमारे पास 2 है, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 1 वाली वैल्यूज हमारे पास स्वैप नहीं हुई। अब हम लोग जो इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस लूप से बाहर आके आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ये बहुत ही बेटे एक सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, एंड एज अ प्रोग्रामर यू कैन नॉट लिव विदाउट लर्निंग डीबगिंग। तो इसको डीबगिंग को जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने समझना है। ठीक है, अब हम लोगों को इसकी समझ आ गई एग्जीक्यूशन की। अब हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये देखो ये एरो अप का है, ये काइंड ऑफ आउटवर्ड्स का है कि स्टेप आउट। अब इस फंक्शन से बाहर निकलना है तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग इस फंक्शन से जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वॉचेज ऐड की हुई थी अब ये सारी की सारी इनवैलिड हो गई क्योंकि हमारे पास जो है ये यहाँ पे ए डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर हम लोग इसको जो है वो ए 0 की बजाय अगर हम लोग डाटा 0 कर दें तो अब वो हमारे पास जो है वो डिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, इनको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सारी की सारी इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये हमारे पास ये रिमूव का बटन है, इससे हमारे पास सारी वॉचेज रिमूव हो गई। डाटा के अंदर हमें ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इसकी डीबगिंग की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है। इसके बहुत सी इसके अंदर एडवांस चीज़ें होती हैं, जिस तरह आप कंडीशनल ब्रेक पॉइंट जो है वो आप करें। जिस तरह ये ब्रेक पॉइंट है ना, इस पर राइट क्लिक किया तो मैंने एडिट ब्रेक पॉइंट किया। ठीक है, एडिट ब्रेक पॉइंट के अंदर मैं कहता हूँ कि जी ये ब्रेक पॉइंट एग्जीक्यूट हो हिट काउंट पे, कि इतनी मरतबा जो है वो हमारे पास अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू हो तो फिर हमारे पास जो है वो ये ब्रेक पॉइंट पे रुके। अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हो हिट पॉइंट के अंदर, ये है कि हमारे पास हिट काउंट अगर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर ये जो है वो हमारे पास यहाँ पे रुके। एक्सप्रेशन के अंदर ये है कि हमारे पास जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू हो तो फिर हम लोग यहाँ पे रुकें, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे ना रुकें। ठीक है, जैसे अगर बबल के थे यहाँ पे हम लोग एक कंडीशनल ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो किधर गया, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो
स्वैप जो है वो अगर हमारे पास ट्रू होता है फिर हमारे पास रुके, ठीक है, एट ब्रेक पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि जी स्वैप इज इक्वल टू ट्रू। तो अब हमारे पास ये कंडीशनल ब्रेक पॉइंट होगी, यहाँ पे इसकी शक्ल भी थोड़ी सी चेंज होगी, इसके अंदर सर्कल के अंदर इक्वल टू है, तो अब अगर हमारे पास स्वैप ट्रू होगा तो तब हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, अदरवाइज इस ब्रेक पॉइंट पे नहीं रुकेंगे। तो इस तरह ये तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर थोड़ी सी हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसके अंदर जो है जब आप वो देखेंगे विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल देखेंगे तो उसके अंदर आपको इससे कई ज़्यादा जो है वो आपके पास इसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगी। इसके अलावा ब्रेक पॉइंट ज़रूरी नहीं आप रिमूव करें, आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अब ये ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है लेकिन ये डिसेबल हुआ हुआ, टेम्परेरीली आपने इसे डिसेबल किया हुआ, राइट क्लिक करके आप इसे दोबारा इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें जो आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वॉचेस को देख लिया, वेरिएबल को देख लिया, कॉल स्टैक हो गया कि किस फंक्शन ने जो है वो किस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, तो वो हमारे पास कॉल स्टैक हो गया, वो हम लोग देख सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। इन ब्रेक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हम लोग इसको फर्ज करें डिसेबल करते हैं तो उसका कलर हमारे पास ग्रे हो गया, ठीक है। तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये हमारे पास क्योंकि जनरल पर्पस आईडी है, ये बहुत सी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होती है, तो इसके अंदर डीबगिंग के और अदरवाइज प्रोग्रामिंग के बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर्स नहीं है C++ के लिए। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है कि आप विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल यूज़ करें, चाहे उसका कम्युनिटी एडिशन यूज़ करें या चाहे आप जो है वो उसका प्रोफेशनल एडिशन यूज़ करें। उसके अंदर आपको डीबगिंग की जो है और बाकी भी जो प्रोग्रामिंग C++ के अंदर आपने प्रोग्रामिंग करनी है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो दिस डीबगिंग इज़ आल्सो पार्ट ऑफ योर कोर्स। ये आपको आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये अगर आप नहीं सीखेंगे तो यू कैन नॉट बिकम अ गुड प्रोग्रामर ना, तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?